Hello and namaskar सभी को. Today in this video we will be discussing about a very important topic when it comes to the UPSC preparation. The topic is क्या 6 months जो अभी रिमेनिंग है, ऑलमोस्ट जो 6 महीने रह गए हैं, जो मई में एग्ज़ाम है यूपीएससी के प्रीलिम्स का 2023 में, तो अभी नवंबर एंड में हम हैं और मई में अगर आप देखेंगे 6 मंथ्स का जो फासला है, उस गैप में क्या हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर करें. तो द आंसर इज यस एंड द आंसर इज नो ऑल्सो. यस क्यों? अगर आप हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क के लिए रेडी हैं तो यस. नो अगर आप हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के लिए रेडी नहीं है. बिकॉज द रीजन बीइंग, अगर आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों एक साथ करना है तो आपको अपनी एपिटाइट को बढ़ाना पड़ेगा. आगे चल के वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको 12 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, पढ़ने वाले 14 घंटे भी पढ़ रहे हैं. तो लोग कहेंगे कह रहे हम तो 5 घंटा पढ़ेंगे, कैसे पॉसिबल है 14 घंटा पढ़ने का? तो रीज़न ये है कि आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज करना है, बहुत सारे न्यूमरस चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स को अपडेट करना है, इतनी सारी चीज़ें हैं. अगर हमको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों के एपिटाइट एक साथ डेवलप करने का हमें साहस है, हमें स्ट्रेंथ है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. ये ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कुछ और नहीं, हमारा यूपीएससी का सिलेबस है. तो करंट लेवल इवैल्यूएशन इस समय, जैसे कि कोई हो सकता है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहे हैं, उनको ABCD भी नहीं पता है. मन में अचानक से आया कि यार मुझे यूपीएससी करना है, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो गई कि मन में ले आया कि नहीं यार यूपीएससी करना है. तो उस यूपीएससी वाली चीज़ को आपको चैनलाइज करना है. कैसे? इवैल्यूएट करके. इवैल्यूएट कैसे करेंगे? तो इवैल्यूएशन यूपीएससी की दुनिया में सबसे पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, एंड सेकंड है सिलेबस को देखना. तो ये दो चीज, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट 5 साल का. डोंट सॉल्व इट ओवर हियर, डोंट सॉल्व. अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जब आपको सिलेबस के बारे में, जब आपको कंटेंट के बारे में, जब आपको उसकी नॉलेज नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, और है भी तो ग्रेजुएशन में पढ़ा था या स्कूल में पढ़ा था या पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ा था, फिर से रिवीजन करना पड़ेगा. यूपीएससी के हिसाब से चीज़ों को नहीं पता, तो डोंट गेट इनटू दैट पॉट होल कि हम सॉल्व करने लग जाएंगे. आप तेजी मत करिए, जहाँ तेजी करनी होगी वहाँ डेफिनेटली मैं बताऊँगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है, उसके बाद सिलेबस को भी साइमल्टेनियसली देखना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको क्या बताएगा? आपको डेप्थ बता देगा. क्या डेप्थ है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. अगर हम सोच रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो यूपीएससी खुद पूछा है वो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसका जो एक बेंचमार्क है, वो हमारे लिए एक, कहते हैं ना, एक तरीके से एक रिफ्लेक्शन है और फॉर द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस या फॉर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं. तो वो चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है. सिलेबस कहते हैं ना कि कितने दूर में हमको फार्मिंग करनी है, कितने दूर में हमारा खेत कितना बड़ा है, उस खेत के अंदर कितने हमको जो है बीज लगाने हैं, पानी देना है, और जो भी फर्टिलाइजर एंड ऑल दोज जो यूज़ करना है, ये चीज़ क्या है, एक बाउंड्री. जैसे वैसे तो मैं कहूँगा कि इस प्रिपरेशन में या इस एग्ज़ाम के लिए बाउंड्रीज बहुत कम है, लेकिन तब भी समहाउ द अदर सिलेबस के ±20% हमको लेके चलना है. सिलेबस एक ऐसी चीज़ है, प्री का हो, मेंस का हो, हमको एकदम पक्का पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हमारे पार्ट का, सिलेबस के पार्ट का है कि नहीं है. इंटर रिलेटेड है तो भी चलेगा, एकदम इंटर रिलेटेड नहीं है तो डोंट गो फॉर इट, बिकॉज सिर्फ 6 महीने बचे हैं. आप सोचोगे सिर्फ 5% उन टफ क्वेश्चंस के लिए, आप 30% अपना समय वेस्ट मत करिए. 100 में 100 नंबर नहीं लाने हैं. तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आपको अपनी सिचुएशन, अपनी करंट स्टेटस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा पीवाईक्यू सिलेबस को देखते हुए. अगर आप ऐसे हैं कि पीवाईक्यू सिलेबस आपने कर लिया है, एनसीईआरटीज भी कर लिए, आगे कैसे करें नहीं समझ में आ रहे हैं, तो नहीं समझ में आ रहा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं. आगे हम उसको बताएंगे कितने कितने घंटे किस सिलेबस को देना है, किस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है. उस तरीके से
उस चीज़ को हम लोग बताएंगे ताकि आपको अपने प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझें और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट आंसर, मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ आपसे, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को आप कैसे समझेंगे? कोई बच्चा है दिल्ली में प्रिपेयर कर रहा है, अगर न्यूज़पेपर जनरली अगर मैं कहूँ, मैं प्रेफर करता हूँ, मेरी प्रेफरेंस है द हिंदू, अगर द हिंदू की जगह कोई ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है जिसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, तो आपको अब तो टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। 6 महीने में बेटर ये है कि किसी भी एक अच्छे कोचिंग सेंटर का जो मंथली कंपाइलेशन है करंट अफेयर का वो लें और डेली जो है उसको 2 घंटा 1.5 घंटा समय दें। उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क कैसे? हार्डवर्क ऐसे कि डेली आपको मान के चलिए 10 घंटे से 15 घंटे आपको देने पड़ेंगे अपने यूपीएससी। इस समय आपको संत बन जाना है, इस समय आपको हर कुछ त्याग देना है, इस समय आपको 6 महीने के बाद के एग्जाम को याद करना है और आज से तैयारी करनी है। मैंने पहले ही बोला था इस वीडियो की शुरुआत में, एपेटाइट आपको इंक्रीज करनी होगी। 5 घंटे 4 घंटे या हो सकता है बिगर पढ़े वालों का भी होता होगा सिलेक्शन, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 6 महीने के हिसाब से अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें समझनी है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, इन चीज़ों के लिए आपको इतना लेना है। आप अगर इससे कम में कर सकते हैं गुड फॉर यू, आप इससे ज़्यादा में कर सकते हैं गुड फॉर यू। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप फॉलो करो इसको, आपको जो ठीक लगे वो आप करिए, मैं एक एवरेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ बस यहाँ पे। तो जो 6 महीने हैं, 6 महीने में जो पहले 4 महीने हैं, 4 महीने में आपको अपना जो सिलेबस है, जो आपका जो कंप्लीट 4 मंथ्स है, इसमें आपको क्या करना है? अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। कुछ लोग पूछेंगे क्या सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 4 महीने के बाद रिवीजन शुरू करना है? तो द आंसर इज नो। आपको रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट डे, मैं लिख दे रहा हूं, रिवीजन जो है फ्रॉम द फर्स्ट डे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए मेरा काम है बताना, इट्स अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने चीज़ों को प्लस माइनस कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अलग अलग सिटीज़ में हैं, लेकिन उनके क्वेरीज आ रही थी कि 6 महीने बचे हमारे पास, क्या 6 महीने में कर सकते हैं? नहीं, अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो एनी विच वेज आप नहीं कर सकते हो, प्रिपरेशन करोगे तो हो सकता है हो जाए। तो बेटर क्या है? प्रिपेयर कर लेना। अगर आगे भी अटेम्प्ट्स हैं तो आप आगे उसको यूटिलाइज कर लोगे, नहीं तो ये नॉलेज कभी खराब नहीं जाएगी, नॉलेज कभी खराब नहीं जाएगी। तो जो रिवीजन है आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे, हाँ आपने सही सुना है, पहले दिन, एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे लक्ष्मीकांत जी की बुक का, पहले दिन आपने मान लीजिए, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट डे आपने पेज 1 to 20 कवर किया, ठीक है। सेकेंड डे आपने पेज 20 to 40 कवर किया। तो पहले दिन हम 1 से 20 पढ़े और 1 से 20, यहां फर्स्ट डे हमने क्या रिवीजन करेंगे? डे 1 रिवीजन, डे 1 का रिवीजन जो होगा हमारा वो पेज 1 to 20 रहेगा। डे 2 का जो रिवीजन रहेगा, नाउ इट्स द की, डे 2 का जो रिवीजन रहेगा वो आपका 1 to 40 पेज का रहेगा। आप समझ रहे हैं बात को? पहले दिन हमने सिर्फ एक पेज नंबर 1 से पेज नंबर 20 तक पढ़ा, तो पढ़ने के बाद फिर हम उसको रिवीजन करेंगे डे 1 पे। जिस दिन हम पढ़ेंगे उसी दिन एक बार और हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे? बुक खोला सामने, पलटते गए। ट्रस्ट में आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि क्या कर रहे हैं, बाद में आपको समझ में आएगा। तो 1 to 20 डे 1 ही हम रिवाइज करेंगे। डे 2 पे क्या करेंगे? डे 2 दूसरे दिन हम क्या करेंगे? दूसरे दिन अगर हम यहाँ लक्ष्मीकांत जी की बुक का एग्जाम्पल लिए हैं, दूसरे दिन हम पेज 20 या 21 से 40 तक हम कवर करेंगे। और रिवीजन क्या करेंगे? रिवीजन हम करेंगे पेज 1 to पेज 40 तक। इसका कहने का मतलब है कि हम पहले दिन जो पढ़ेंगे
वो पहले दिन का रिवीजन हम दूसरे दिन भी करेंगे। तो इसका अगर हम 7th डे पे जो हम पढ़ेंगे तो जो रिवीजन करने आएंगे तो 1 से लेके 7 तक टोटल रिवीजन करेंगे। तो जब हम इस तरीके से आप देखेंगे कि बुक को कम से कम हम 30-40 बार भी हो सकता है रिवीजन कर लें, अगर हम अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं कि अगर हमको इस बुक को पढ़ने में लगभग 20 दिन लगे तो हो गया ना फिर 18-19 बार रिवीजन। डेली हम रिवाइज कर रहे हैं, हम 400 350 से 400 पेज जिस दिन पढ़ेंगे तो 350 से लेके 400 पेज तक जब पढ़ेंगे तो रात में जब रिवीजन करेंगे तो पेज 1 से पेज 400 तक टोटल रिवाइज करेंगे। शुरू में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, बाद में आपको वही चीज बहुत इजी हो जाएगी। रिवीजन के लिए डेली आपको एक अच्छा खासा समय देना होगा। इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके आपका पर डे का एटलीस्ट 25 to 35% जो नंबर ऑफ आवर्स स्टडी का वो रिवीजन में जाएगा। इस चीज के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। डे 1 से जाएगा। 6 महीने अगर आप 1 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं तो 1 दिसंबर से ही आपको रिवीजन करना है, 2nd से नहीं, 1 दिसंबर से। जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया कि पेज 1 से पेज 20 तक अगर डे 1 पढ़े हैं तो उसी दिन हम 1 से 20 रिवाइज करेंगे। डे 2 में अगर 20 या 21 से लेके 40 तक पढ़े हैं तो उसी 2nd डे हम 1 से 21 से नहीं, हम पेज नंबर 1 से स्टार्टिंग ऑफ द बुक से लेके 40 तक उसको रिवाइज करेंगे। इस चीज के लिए हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना है। और ये सारे सब्जेक्ट के लिए है। मैं यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा था एक पर्टिकुलर बुक का। आप ये चीज़ फॉलो करेंगे सारे सब्जेक्ट्स में, ये चीज़ आप फॉलो करेंगे, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उन सब को आप रिवाइज करेंगे। ये 4 महीना टोटल आपका ऐसे ही चलेगा। आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। प्रयास करना है अगर इन 6 महीने में मिनिमम से मिनिमम हम नोट्स बनाने की उसमें जाएं। अगर हम नोट्स बनाने पे जाएंगे तो ये 6 महीने में तो हम सिर्फ नोट्स बना के अपडेट कर पाएंगे। तो बेटर है कि हम उस बुक को, क्योंकि हम मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं, तो उस बुक को फॉर एग्जांपल हमको कोई ऐसी चीज़ है कि गवर्नर के किसी फंक्शन को हमको हाईलाइट करना है ताकि वो हम याद कर पाएँ, उसको हम हाईलाइट कर देंगे। और एटलीस्ट हम 2 से 3 बार चीज़ों को देख लें तब हम अंडरलाइनिंग शुरू करें। उससे पहले जो हम करें वो हम पेंसिल से करें, नहीं तो पूरी बुक रेड एंड ब्लू हो जाएगी एंड बाद में फिर हमको दिक्कत होगी रिवीजन करने में। तो ये स्ट्रैटेजी है रिवीजन का। और नंबर ऑफ आवर्स कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को देने हैं वो अब हम आगे देखेंगे। ये डिवीजन मैंने अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आया, जो सब्जेक्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, उसका एक बीच का रास्ता लिया गया है। ये आपके हिसाब से प्लस, आपके हिसाब से माइनस दोनों हो सकता है। आप जो आपको सूट करे आप ऐसे कर सकते हो। ये पहले 4 महीने का, जैसे मान लीजिए आप नवंबर खत्म होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपका दिसंबर से मार्च तक की चीजें हैं। फिर अप्रैल और मई में क्या करना है हमको, जितना हमने रिवीजन किया उसको और रिवाइज करना है और हमको फिर टेस्ट सीरीज अपनी शुरू कर देनी है। यहाँ पे जितनी हम कर सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 200 जितनी कर सकते हैं उतनी हम करेंगे। ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है, मैं यहाँ पे बुक्स भी कुछ जहाँ जहाँ हो सके बता दे रहा हूँ। NCERT ज्योग्राफी में आपको 6 to 12th, अगर कम समय है तो भी ज्योग्राफी के लिए किसी की भी NCERT के कंपाइलेशन में मत जाइए। मैं बोलूँगा बुक को रीड करना ही एक आसान और एक अच्छा उपाय है आपको टाइम को यूटिलाइज करने में। एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट होंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। एनवायरमेंट में जैसे जो शंकर IAS वाली बुक है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारी ज्योग्राफी से ओवरलैपिंग भी है, वो भी हमको हेल्प करेगी। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में NCERT डेफिनेटली है, NCERT है। NCERT के बाद आप किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं, जो बुक आपको ठीक लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन NCERT के साथ साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब आता है उसको हमको अपने पढ़ाई में इनकलकेट कर लेना है, अपडेट कर लेना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स या कोई भी आपकी पढ़ाई जो इसमें चल रहा है, जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, उससे इंटरलिंक करके चीज़ों को हमको बेहतर समझना है। टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जो पढ़ें, पता है अगर मान लीजिए एक बुक आपकी 500 पन्ने की है, 500 पन्ने में 300 पन्ने ऐसे हैं जो आपको एकदम
बहुत अच्छे से आता है। तो आपको 80% एनर्जी अपनी 300 पेजेस पे लगाना है, 200 पन्ने जो है उस पर 20% आप छोड़ दीजिए, हल्का फुल्का जो है देखते रहिए कि अगर कोई सवाल आए तो एटलीस्ट आप प्री में गेस कर पाए, इतना आप कर लो। 80% अपनी एनर्जी उन 300 पेज पे, जो आए वो पूरा आए, आधा ना आए। तो दैट इज द मेन एजेंडा कि जो आए वो बेटर आए, वो चीज को हमको देखना है। जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री मार्क बंद करके डेफिनेटली एंशिएंट मेडिवल के लिए जो एनसीईआरटी हिस्ट्री, आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम डेफिनेटली बहुत अच्छी बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। टाइम लिमिटेड है, एक सोर्स पे रहना है, कॉन्फिडेंट होकर उस पर स्टिक करना है, उसके बाद लुक बैक नहीं करना है कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, दोस्त ने बोल दिया, उसने बोल दिया, इसने बोल दिया, नहीं, जो करना है अभी डिसाइड करना है, उसी को लेके चलना है। निकालेंगे एग्जाम तो इसी पे निकालेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस डेफिनेटली आपका बहुत अच्छे से आप लक्ष्मीकांत की बुक से प्री वाला प्रिपेयर कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी की बुक के अलावा आईआर, आप करंट अफेयर्स से ही मुझे लगता है कि आईआर की अगर बुक पे जाएंगे टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, आरओआई आपको कम मिलेगा। बेटर है आईआर अगर आपको देखना है प्री के हिसाब से तो करंट अफेयर से ही आप जो मंथली कंपाइलेशन है जो चीज़ें लेंगे, या प्लेसेस इन न्यूज़ जो है उसके हिसाब से आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर जैसे योजना कुरुक्षेत्र, इसका जो मंथली कंपाइलेशन है किसी भी कोचिंग का, उस कंपाइलेशन को यूज़ करके डेली 2 घंटे देना है एटलीस्ट। करंट अफेयर्स पे 2 घंटे देना है, उस 2 घंटे में इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स जो है, उस 2 घंटे में जो इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर है, उस 2 घंटे में जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, तो मैपिंग के हिसाब से ज्योग्राफी से हमको इंटरकनेक्ट कर देना है। तो आप अगर 2 घंटे दे रहे हो तो ट्रस्ट में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसके हिसाब से अगर आप चीज़ों को यूटिलाइज करते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो 2 घंटे कहीं से आपको वो लगेगा कि अगर आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे आपने इसलिए दिए, 10 घंटे तब भी आपकी बुक रीडिंग में, 10 घंटे में आप इजीली 8 घंटे अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, 2 घंटे आप रिविजन पे दो डेली। जो अगर आप 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ रहे हो, डे 1 में आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ा, तो डे 2 में भी जब आप पढ़ोगे तो डे 1 और डे 2 दोनों रिवाइज करोगे। डे 3 पे जो पढ़ोगे तो डे 3 पे डे 1, डे 2, डे 3 तीनों रिवाइज करेंगे। डे 100 पे जब रिवाइज करेंगे तो डे 100 पे डे 1 से 99 प्लस जो 100th डे है, तो डे 1 से 100 तक का टोटल रिवीजन कब होगा? डे 100 पे। तो जो आज पढ़ा है वो प्लस जो पहले का पढ़ा है कंप्लीट, जितनी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, पूरा रिवाइज करेंगे। शुरू में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन शुरू में सिलेबस भी कम होगा, 20 पेज कवर करेंगे आप, 10 पेज कवर करेंगे तो आसानी से हो सकता है। तो हमारे ऊपर है, हम रास्ता देखें या पहाड़। तो रास्ता देख के आगे चलिए, डोंट वरी अबाउट द माउंटेन, वो ऑटोमेटिकली पास बाय हो जाएगा अगर हमारा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन रहेगा। 4 महीने, इसलिए 4 महीने के बाद टेस्ट सीरीज बोल रहा हूं कि बहुत से लोग क्या होते हैं, इतने क्यूरियस हो जाते हैं कि नहीं हमको पहले करना। आप पहले जानो तो सब्जेक्ट, आप प्रिपेयर तो करो, सारी चीजें समझो, अपने आप को अपडेट करो, अपने नॉलेज के लेवल को अपडेट करो। तो जब अपडेट कर लेंगे तब हम टेस्ट सीरीज करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ज़्यादा। हालांकि टेस्ट सीरीज के उस नंबर्स को अपने आप को उससे डीमोटिवेट नहीं करना है, लेकिन तुरंत सॉल्व नहीं करना है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप से एडजस्ट कर लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले सिलेबस कंप्लीट करके मल्टीपल रिवीजन कर लेंगे इन 4 महीने में, उसके बाद फिर हम जाएंगे। इजी नहीं है, तो जो एग्जाम आप देने जा रहे हो वो भी इजी नहीं है, जो पोस्ट आपको इस एग्जाम के बाद मिलेगी वो भी आसान नहीं हैंडल करना। तो आपको प्रिपरेशन भी ऐसी करनी पड़ेगी कि हार्डवर्क भैया स्लॉग करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। आप सोचो कि यहाँ भी कर लें, गर्लफ्रेंड के साथ घूम भी लें, चाय भी पी लें, मूवी भी देख लें, सो भी जाएं, डेफिनेटली नॉट द कप ऑफ टी। डोंट ड्रीम ऑफ इट। अगले साल दे दीजिएगा। आपको सारी चीजें भूल के इस समय एटलीस्ट इन 6 महीने में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा हार्ड नट टू क्रैक, बट डेफिनेटली अ नट जिसपे आपको सोच समझ के आपको क्रैक करना है, स्ट्रैटेजी के साथ क्रैक करना है। रिवीजन स्ट्रैटेजी डे 1 से 100 तक जो मैंने बताया, मैं बार बार इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ रिवीजन स्ट्रैटेजी, बिकॉज जो की है वो रिवीजन स्ट्रैटेजी है। पढ़ते बहुत लोग हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, पढ़ते बहुत लोग हैं फंक्शंस ऑफ
किसी भी चीज़ का, मान लीजिए फंक्शंस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर या फंक्शन ऑफ किसी भी चीज़ में कि जुडिशरी का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन मैं यहाँ जो बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के टॉपिक्स बता रहा हूँ जिससे आप ये समझें कि पढ़ने के बाद भी सॉल्व क्यों नहीं हो पाती है चीज़ें, समझने के बाद भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता है। हम 10 बार पढ़ चुके हैं तो भी हमको लगता है कि कर पाएंगे ना। अरे कौन बताएगा? अगर हम खुद पढ़ के नहीं बता सकते फंक्शन प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, वाइस प्रेसिडेंट का, तो फिर कौन बताएगा? पेपर तो हमको सॉल्व करना है ना। कॉन्फिडेंस कौन लाएगा? हमको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएगा, और कोई ला रहा है तो भी आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा। पेपर हमको, जो एस्पिरेंट है, जो चाहता है कल के डेट में एग्जाम क्लियर करना, उसी को ही पेपर सॉल्व करना है, उसी को अपनी तैयारी करनी है। हम लोग बूस्ट कर सकते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली दैट पर्सन हैज टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड फॉर द सेक ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हमने डिस्कस करी हैं बहुत से लोगों को यूज़फुल लगेंगी, बहुत से लोगों को लगेगा कि मैंने सब कर लिया है। डबल थम्स अप फॉर यू। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया ये वीडियो उनके लिए है, किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो अपनी चैनलाइज कैसे कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ आवर्स हैं सब्जेक्ट में वो आपके हिसाब से कम ज़्यादा, कोई भी चीज़ आपके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। इट्स जस्ट दैट आपको सोचना है, समझना है। कल अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आज आपको परिश्रम करना होगा। अपने हिसाब से परिश्रम मत करिए कि कर तो रहे हैं, देयर इज नो कर तो रहे हैं, देयर इज ऑलवेज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन जिसको हमको फुलफिल करके, एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? जो पेपर दे उसको हम सॉल्व करें। पेपर कब आएगा? एग्जामिनेशन वाले दिन आएगा, तब हम टेस्ट कर पाएंगे? नहीं, हमको पहले अपनी टेस्टिंग सारी चीज़ें रिवीजन करके डन करना है। गाड़ी हमने सीख ली, जब गाड़ी सीख ली ड्राइविंग सीट पे बैठे गाड़ी चला के आराम से बैंगलोर निकल लेंगे। पहले जो टेस्टिंग सारी चीज़ें, पंक्चर कैसे बनना है, क्या चीज़ कैसे होती है, सब कुछ पहले सीख लेना है। बाद में ट्रायल एंड एरर मेथड पे मत जाइए, फोकस करिए। आसान नहीं है लेकिन करके दिखाना है तो कुछ करना पड़ेगा। समय को यूटिलाइज करिए। सोना बहुत अच्छा लगता है लेकिन सोने से खोना सबको पता है, बट स्टिल वी डू इट। तो इट्स बेटर, अगर आप नहीं खोना चाहते हैं तो वर्क फॉर इट, गो फॉर इट, डेफिनेटली सक्सेस फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।